हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं पीएम यानी पैरामेडिकल का एक प्रीवियस क्वेश्चंस का एक सेट करवाऊंगा, जिससे आपको भी आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के लेवल होते हैं क्या। ओके, तो गाइज़, यदि ये वीडियो पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे चलकर आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिले। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट एलाइस इन वंडरलैंड। यानी यहाँ पर एक बुक की बात हो रही है और पूछा जा रहा है एलाइस इन वंडरलैंड जो बुक है उसको किसने लिखा। तो पहला ऑप्शन है लेविस कैरोल। ओके, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा ऑप्शन है डीएच लॉरेंस। चौथा ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको पता नहीं होगा गाइज, तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेविस कैरोल। ओके, इन्होंने ही एलाइस इन वंडरलैंड बुक को लिखा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस। ठीक है, विच इज़ इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सा है सेंटेंस ऐसा है जो इनकरेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है द क्लीनर्स आर थ्रिएटिंग टू गो ऑन ए स्ट्राइक। ओके, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं भाई क्या है। दूसरा है द होल वर्क फोर्स इज थ्रिएटिंग टू गो ऑन स्ट्राइक। ओके, तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट जुलाई आई एम गोइंग टू द यूएस टू कंटिन्यू माई स्टडी। चौथा है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हंटर कॉलेज। तो गाइज, इसका जो इनकरेक्टली सेंटेंस है मैं बता देता हूँ। ये तो बी जो है वो एकदम करेक्ट सेंटेंस है ना। द होल वर्क फोर्स इज थ्रिएटिंग टू गो ऑन ए स्ट्राइक। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा गो ऑन स्ट्राइक होता है, ओके, ना कि गो ऑन ए स्ट्राइक। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो क्या है, यानी पहला सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट सेंटेंस का बात हो रहा है, यानी यही मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा सेंटेंस भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट जुलाई आई एम गोइंग टू द यूएस टू कंटिन्यू माई स्टडी। ओके, तो गोइंग टू द यूएसए होता है, ठीक है, या गोइंग टू द मार्केट आप बोल सकते हो, गोइंग टू द इंडिया, यानी गोइंग टू के बाद बी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन इज ए वर्ब, है ना, यानी इनमें से कौन सा है एक वर्ड जो वर्ब है, पूछ रहा है। तो पहला है असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है, असिस्ट का मतलब होता है सहमत। ओके, और स्टिल्थ, स्टिल्थ का मतलब क्या होता है, छल से, है ना, या चोरी छुपके से। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जवाब, है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो गाइज अब मैं बता दूं, जो इसमें से जो मेरा रिस्पॉन्स है वो नाउन है। ओके, ग्रोथ है वो भी मेरा नाउन है, और स्टिल्थ है वो भी मेरा नाउन है, और ये असिस्ट जो है वो मेरा वर्ब है। यानी यहाँ पर वर्ब की बात किया गया है, यानी पूछ रहा है वर्ब कौन सा है, तो ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यानी यहाँ पर इनकरेक्ट यूज़ पूछ रहा है प्रीपोजिशन का, यानी गलत प्रीपोजिशन का यूज़ पूछ रहा है, यानी गलत कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। डाई ऑफ ए डिजीज़ पहला ऑप्शन है, डाई फ्रॉम ओवरवर्क दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है भाई अप्लाई फ्रॉम ए पर्सन, चौथा है कॉल ऑन ए पर्सन। तो यहाँ पर आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, डाई के साथ हमेशा ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सुन लीजिए। डाई ऑफ ए डिजीज़, यानी किसी भी बीमारी से अगर किसी भी व्यक्ति की जान चली जाए तो वहाँ हम हमेशा डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, है ना। समझ गए, फिर से मैं बता देता हूँ। किसी भी बीमारी से अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाए ना, तो वहाँ हम लोग हमेशा डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। अब मैं बात करूँ कि डाई फ्रॉम का यूज कहाँ होता है, तो डाई फ्रॉम का यूज गाइज, अगर किसी भी व्यक्ति का किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश डेथ हो जाए तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कारण बता रहा है, ओवरवर्क क्या है, कारण है ना। तो इतना समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं, यानी ये दोनों सही है,
यहाँ पर पूछ रहा है इनकरेक्ट सेंटेंस, तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, अप्लाई फ्रॉम ए पर्सन। अप्लाई के साथ कभी भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते ही नहीं हैं। अप्लाई के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है या फोर आता है। अब फोर कब आता है और टू कब आता है ये मैं बता देता हूँ। यानी अप्लाई टू ए पर्सन होता है हमेशा, याद रखना, अप्लाई टू ए पर्सन, यानी यहाँ फ्रॉम की जगह टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम दिया हुआ है, तो ये जो है इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट क्वेश्चन में बोला है, तो सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, और कॉल ऑन ए पर्सन ये सही है। अब अप्लाई फॉर का यूज कब होता है, यानी जब भी किसी पोस्ट के लिए आवेदन करते हो तो वहाँ पर लिखा भी होता है अप्लाई फॉर है एसएससी, अप्लाई फॉर है यूपीएससी, मतलब इस तरह का, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में अप्लाई के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। अब इसमें हम लोग को करेक्ट कौन सा वर्ड है वो बताना है। तो एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब क्या होता है गाइस, आप लोग को पता है? नहीं पता है? एक्वेंट का मतलब होता है अवेयर, है ना, अवेयर, अवेयर, अवेयर का मतलब क्या होता है, परिचित करना। तो एक्वेंट का मतलब भी वही होता है, परिचित करना, यानी किसी को जागरूक करना। ओके, तो इसका स्पेलिंग क्या सही होता है गाइज, मैं बता देता हूँ। एक्वेंट का होता है ACQUAINT, एक्वेंट। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल, परस्प्रेशन, है ना, प्रिपरेशन, ऑकर्ड। तो यहाँ से मैं बता दूँ ये तीनों जो है गाइज, ये तीनों सही है, ये गलत है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, यानी इसका मतलब होगा सिद्धांत, यानी जब PRINCIPLE होगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सिद्धांत होता है इसका मतलब। और यदि PRINCIPAL होगा, यानी लास्ट में PAL होगा, तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानाध्यापक होता है इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पर ऑकर्ड का मतलब क्या होता है, होना, यानी किसी भी चीज़ का होना, या भी कोई भी घटना घट जाती है ना, उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं हो गया, तो होना मतलब ऑकर्ड का मतलब होना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द पंक्चुएशन हैव बीन यूज्ड करेक्टली, यानी इन सेंटेंसेस में मतलब किस सेंटेंस का जो है पंक्चुएशन वह सही तरह से यूज किया गया है, तो ये देखना है। तो ये तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा क्योंकि इसके लिए आपको पंक्चुएशन चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, है ना। द सी ब्लिक एंड लिमिटलेस रॉज हायर एंड स्टिल नो लैंड वाज टू बी सीन। तो मेरा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एक्वा ऑफ ए लैटिन ओरिजिन मीन्स, यानी एक्वा का मतलब क्या होता है, ये लैटिन ओरिजिन से लिया गया एक वर्ड है, इसी का मतलब पूछ रहा है। तो गाइज इसका मतलब हमेशा होता है वाटर, यानी एक्वा का संबंध हमेशा वाटर से होता है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, एक्वा का संबंध हमेशा वाटर से होता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ नॉट द सिनोनिम्स ऑफ वैकेंट, यानी इसमें से कौन सा वैकेंट का सिनोनिम्स नहीं है। तो वॉइड, वॉइड है, नल है, ठीक है, डिजर्टेड है, कंडेम, कंडेम नहीं है गाइज। अब मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है और ये सब क्यों है। तो वाइड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानिए आप लोग वैकेंट का मतलब क्या होता है। वैकेंट का मतलब होता है रिक्त, यानी खाली जगह एकदम, ठीक है, याद रखिएगा, रिक्त यानी खाली जगह। और वॉइड का मतलब भी होता है ए लार्ज एम्प्टी स्पेस, यानी एक पूरा मतलब बड़ा सा स्पेस जो खाली हो। नल का भी वही मतलब हो जाएगा, डिजर्टेड मतलब रेगिस्तान होता है, तो पता ही है वो खाली टाइप का होता है ना, बहुत ज़्यादा खाली रिक्त टाइप का। अब कंडेम का मतलब यहाँ हो जाएगा गाइज निंदा करना, आलोचना करना। तो ये सिनोनिम्स तो है नहीं, ठीक है, ये तो पूरा डिफरेंट है इन तीनों से। तो और यहाँ सिनोनिम्स का बात पूछ रहा है, तो यह मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन सी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ वाइस इज, वाइस का सिनोनिम्स क्या होता है ये पूछा है। तो आइए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। डी प्रेविटी, ऑनरेबल, पेरिल, वेब, है ना। तो यहाँ ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेबल टाइप का पर्सन है। वेब का मतलब तो पता ही है, लहर होता है। पेरिल, पेरिल का मतलब क्या होता है गाइस, पेरिल का मतलब होता है बहुत ही डेंजर, खतरनाक, है ना। तो यहाँ पर जो सिनोनिम्स हो जाएगा वाइस का, वाइस का मतलब मैं बता चुका हूँ, पापी होता है ना, चरित्रहीन होता है, दुष्ट होता है। तो यहाँ पर जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गाइस वो ए हो जाएगा, यानी डी प्रेविटी, है ना। डी प्रेविटी का मतलब ही होता है बहुत ही चरित्रहीन टाइप का व्यक्ति, पापी टाइप का व्यक्ति। तो यहाँ जो मेरा है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ वेट इज, वेट का जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है एक्सपेक्ट, दिल्ली, एसलरेट, रोम, ठीक है। तो वेट का एंटोनिम्स पूछ रहा है, यानी जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, है ना, इंतज़ार करना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, तो ये तो होगा नहीं गाइज। दिल्ली, दिल्ली का मतलब क्या होता है, यानी टू वेस्ट टाइम टू डू समथिंग, यानी अपना समय जो है व्यर्थ करना किसी भी काम को करने में, तो ये भी नहीं होगा। एसलरेट, एसलरेट का मतलब क्या होता है, तेज़ करना, जैसे गाड़ी का आप लोग एसलेटर लेते हो ना, तो यानी तेज कर रहे हो। और रोम का मतलब क्या होता है, दर से उधर उधर भटकते फिरना, यानी आवारों की तरह घूमना। तो एक तरफ वेट है और एक तरफ भटकना है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा इस, डी, डी, डी है जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोग, उपयोगिता, यानी उपयोग भी बोल सकते हो या आप लोग उपयोगिता भी बोल सकते हो। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कन्वीनियंस, अनफिटनेस, है ना, मफल, सप्रेस, ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग में लाना, है ना, जो मतलब एकदम फिट हो उसी को आप लोग उपयोग में ला सकते हो ना। तो कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो, उसको आप लोग कन्वीनियंस बोलते हो। और अनफिटनेस का मतलब क्या हो, जो मतलब एकदम फिट नहीं है, ठीक है, अनफिट टाइप का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी एंटोनिम्स हो जाएगा वो अनफिटनेस हो जाएगा, है ना। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग में लाना, उपयोगिता। और अनफिटनेस का मतलब हो गया मतलब यार फिट ही नहीं है वो किसी चीज़ में, यानी वो उपयोग लायक है ही नहीं। ओके। और सप्रेस का मतलब क्या होता है, तो इसको इसका मतलब होता है दबाना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज बाई, क्लोज बाई का मतलब क्या होता है, क्लोज बाई का मतलब ही होता है नियर, नज़दीक, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, क्लोज बाई का मतलब ही होता है नज़दीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन मीन्स अराइव, यानी अराइव का यहाँ पर जो मेन आंसर है वो क्या हो जाएगा। अराइव का मतलब पहुँचना होता है, ठीक है, आना होता है, पहुँचना होता है। तो यहाँ पर जो है बेस्ट आंसर होगा वो होगा टर्न अप, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन वुज स्पीच द फेमस फ्रेज आई हैव ए ड्रीम वाज यूज्ड, यानी ऐसा कौन सा एक स्पीच था जिसमें एक फेमस फ्रेज का यूज किया गया था, कौन सा, आई हैव ए ड्रीम। तो ये किसके द्वारा किया गया था, कौन थे जिनके स्पीच में ये फ्रेज यूज किया गया था। तो गाइज़ ये है मार्टिन लूथर किंग जी, ठीक है। इन्हीं के स्पीच में एक फेमस जो फ्रेज था आई हैव ए ड्रीम, ये यूज किया गया था। गाइज़ यदि वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।